हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम बात करेंगे HTML एंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, HTML एंटिटीज़ यानी कि जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं HTML के अंदर, उसको प्रिंट करना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लेस देन है और ग्रेटर देन है और इसके बीच में जो कि एक हेड है। ठीक है, और इसको ये सब कुछ मिला के एक टैग बनता है जो कि एक रिजर्व है। मैं कुछ और इजीली एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लेस देन लिखा मैंने, यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, क्या ये प्रिंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल प्रिंट होगा। मैं आपको ये रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ड्यू लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्या प्रिंट होगा ये ड्यू? ठीक है, जी हाँ बिल्कुल प्रिंट होगा। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये प्रिंट हो गया। लेस देन और ग्रेटर देन भी प्रिंट हुआ और ड्यू भी प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लेस देन लिखूंगा और ड्यू लिखूंगा और ग्रेटर देन लिखूंगा। ठीक है, और एक क्लोजिंग टैग मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, क्या ये ड्यू टैग जो कि प्रिंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? जबकि लेस देन ग्रेटर देन तो प्रिंट हो रहा है, ये ड्यू भी प्रिंट हो रहा है। तो मैं ये लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में ड्यू लिखूंगा तो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये रिजर्व है भाई। ठीक है, रिजर्व यानी क्या होता है बेसिकली, जो जो लैंग्वेजेस होते हैं उसके अंदर वो पहले से ही रिजर्व करके रखे होते हैं, पहले से ये उनके पास होता है। ठीक है, इसलिए एज इट इज ये प्रिंट नहीं हो सकते। ठीक है, और ये बेसिकली टैग्स होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हम कुछ लिखते हैं तो ये बेसिकली टैग हो जाता है और ये टैग एज इट इज प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या मुझे क्या चाहिए, बेसिकली ड्यू टैग प्रिंट करना है मुझे। तो मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो ये बेसिकली नहीं आ रहा है, तो मुझे इसे प्रिंट करना है। ठीक है, और इसी को कहते हैं रिजर्व वर्ड्स को प्रिंट, रिजर्व वर्ड्स को प्रिंट करने के लिए कहते हैं HTML एंटिटीज। तो इसको बेसिकली कैसे करते हैं? तो इसको करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो बाय आप इसका नेम से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप बाय नंबर से कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको बाय नेम से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली इस ड्यू टैग को प्रिंट करना है कि नहीं? इतना आपको प्रिंट करना है कि नहीं? तो उसके लिए आपको बाय नेम से प्रिंट करना होगा। तो बाय नेम के लिए भी आपका एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, उसके लिए आपको % लिखना होगा या फिर आप एंड भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको इसका जो भी नाम है उसको आप लिखना होगा और उसके बाद सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे इस नंबर को प्रिंट करने के लिए तो आपको क्या करना होगा, इसका भी सिंटैक्स होता है। इसके लिए % लिखना होगा या फिर एंड भी कह सकते हो। उसके बाद हैश लिखना होगा जो उस नंबर का होता है, और उसके बाद आप उसका नंबर लिखना होगा और सेमीकोलन डालना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप नेम और नंबर तरीके से आप उसको इस ड्यू को लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। पहले मैं नेम से करके दिखाता हूँ जो कि मुझे इस टैग को लिखना है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको समझ आ चुका होगा। बेसिकली अगर आप उसको नेम से लिखना है तो आप % और उसका नेम लगा के सेमीकोलन लगा के लिख सकते हैं, और अगर आपको नंबर से लिखना है तो % हैश और उसका नंबर लिखना है और सेमीकोलन डाल के उसे लिख सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल इसको भी कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ड्यू को लिखना है। ठीक है, विद द नेम। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, तो लेस देन के लिए हमारे पास नाम है बेसिकली LT। ठीक है, और नाम के लिए मैंने बताया कि पहले हमें % लगाना है, उसके बाद नेम लगाना है। ठीक है, पहले मैं % लगाऊंगा और LT जो उसका नाम है लेस देन का मैं उसे लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है नेम के बाद। ठीक है, उसके लिए मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। ये देखिए हाईलाइट हो गया। अब मुझे ग्रेटर देन के लिए भी एक नाम होता है। ठीक है, उसका नाम है GT, लेकिन मैंने अभी बताया कि नाम से पहले हमें मुझे क्या डालना है, % लगा दिया, GT लगा दिया एंड सेमीकोलन लगा दिया। ये देखिए हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब मैं सेव करूंगा इसको। ठीक है, अब मैं क्रोम पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए ड्यू टैग हमें दिखने लगा। ठीक है, इस तरह से आप नेम से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि नेम से कैसे प्रिंट करते हैं। पहले आपको % लगाना होगा, जो मैंने % लगा दिया, और उसके बाद जो लेस देन है उसको आप नेम से मैंने किया जो कि LT उसका लेस देन का ये है। ठीक है, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया, और ग्रेटर देन का जो क्या है GT है उसका नाम।
ठीक है। और नेम को कैसे करते हैं, एम्परसेंड और उसका नाम और उसका सेमीकोलन मैंने लगा दिया, एम्परसेंड नाम जो कि जीटी है और उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरह से मैंने नाम से ड्यू टैग लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको भी मैं फिलहाल कल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको नंबर से कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। नंबर कैसे मैंने ड्यू टैग कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्यू टैग, ओके, मैं इसको क्लोजिंग टैग हटा देता हूँ, ओके। ड्यू टैग के लिए जैसा कि मैंने बताया एम्परसेंड हैश नंबर, ठीक है। इस लेस देन के लिए उसका भी कुछ नंबर होता है, ठीक है। उसके लिए मुझे नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले उसके लिए एम्परसेंड हैश लिखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद लेस देन का जो नंबर है 60, ठीक है। उसके बाद मैं सेमीकोलन डाल दूंगा, तो ये देखिए हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसी तरह ग्रेटर देन का भी कुछ नंबर होता है, उसके लिए सबसे पहले मुझे एम्परसेंड हैश लिखना होगा, उसके बाद उसका नंबर होता है 62, उसके बाद मैं सेमीकोलन डाल दूंगा। तो ये भी देखिए ये भी हाईलाइट हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये अब भी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था, ठीक है। अब मैं इसको एक बार कमेंट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, ओके। मैं इसको सेव करता हूँ पहले, ओके। हाँ, अब देखिए चला गया है। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ओके। अनकमेंट किया मैंने, अब मैं रिफ्रेश करूँगा, अब देखिए दिखने लगेगा, ओके। मैंने इसे सेव नहीं किया था, अब मैं सेव किया है मैंने, अब देखिए दिखने लगा, ठीक है। तो इस तरह से विद द नेम, ठीक है। यहाँ पे आप नाम से भी और आप नंबर से भी आप कोई भी रिजर्व थिंग्स को आप रिजर्व टैग्स को आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप रिजर्व टैग्स को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो मैंने बेसिकली ये सब कुछ कैसे किया, ये नंबर और इस टैग का जो कि लेस देन और ग्रेटर देन का ये जो नंबर है, और ये मतलब ये जो लेस देन है जो कि आपने अभी देखा, ये जो ड्यू टैग है, ये ड्यू टैग इसका नंबर है और इसका नाम क्या है, ये हमें पता कैसे चलेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे क्रोम पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा HTML एंटिटीज, ठीक है। आप यहाँ पे कौन सा भी आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। मैं पहला वाला ओपन कर देता हूँ जिसका नाम है W3 Schools, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ढेर सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा लेस देन के लिए LT मैंने यूज़ किया नाम, और ग्रेटर देन के लिए GT यूज़ किया मैंने। और यहाँ पे देखिए पहला मैंने बताया था जो कि नेम लिखने के लिए % लगाना है, और नंबर लिखने के लिए % हैश लिखना है, ठीक है। और उसके बाद नंबर लिखने के बाद नंबर जो कुछ भी होता है 62 या फिर 60 होता है, उसको लिखने के बाद सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। LT GT इस तरह से नाम और नंबर लिख देना है, ठीक है। तो एक लेस देन और ग्रेटर देन का हुआ, ठीक है। इसी तरह का % एंड तमाम ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तब ये सारी बातें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये पहला वाला आपको कुछ समझ नहीं आएगा, हालांकि मैंने इसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ NBSP के बारे में। तो NBSP क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ। मैं सबसे पहले इसको सब कुछ हटा देता हूँ, ओके। और मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, मैं एक यहाँ पर रैंडम टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, ओके। यहाँ पे बेसिकली आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लोरम के बाद कुछ स्पेसेस दूंगा मैं, ठीक है। क्या करूँगा, स्पेसेस दूंगा 1 2 3 4, 4 बार मैंने स्पेसेस दिया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। हालांकि मैं BR टैग लगा के यहाँ पे कुछ नेक्स्ट लाइन पर तो जा सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे 4 स्पेसेस चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो उसके लिए हमारे पास एक एंटिटी है बेसिकली, या फिर एक टेक्निक है जो कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस है। मैं इसको कॉपी करूँगा %NBSP, ठीक है, यानी कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस, सॉरी माफ़ करना, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैं पहले से हटा दूँगा, ओके। मुझे जितना स्पेस चाहिए मुझे उतनी बार यहाँ पे %NBSP सेमीकोलन इसको लगाना पड़ेगा। मैं इसके फिलहाल यहाँ पे 4 बार लगाता हूँ, यानी कि 4 स्पेस मुझे आना चाहिए यहाँ पे। मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए 4 स्पेस आ गया है मुझे। अगर मैं चाहूँ तो इसे भी डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी डाल के मुझे 4 स्पेस मिल सकते हैं, यानी नंबर से भी आप मुझे 4 स्पेस मिल सकते हैं, या फिर नाम से भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप HTML एंटिटीज़ को यूज़ करके यानी कि रिजर्व वर्ड्स को भी प्रिंट करा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे क्लिक तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।